31 लिस्ट योर प्रॉब्लम्स। रॉबिन शर्मा हमें कहते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है जो आपको बहुत ही टाइम से सता रही है, तो आप क्या करो ना, उस प्रॉब्लम को एक पेपर के ऊपर लिख लो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी बेस्ट फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम बता दी है और आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी मन में। हमारा जो दिमाग है ना, बड़ी अजीब चीज़ है। जो बात आपको याद रखनी होती है ना, तो वो बात वो भूल जाता है, और जो बात आप भूलना चाहते हो ना, वो बात वो हमेशा याद रखता है, बार बार आपको याद दिलाएगा और आप हमेशा परेशान होती रहोगी। तो इसीलिए जब आप अपनी प्रॉब्लम को, जो परेशानी है, उसे एक पेपर के ऊपर लिखोगे, तो आपका जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप उस परेशानी के नए नए तरीके खोज पाओगे, उसको सॉल्व करने के, उसे सुलझाने के। तो आपके दिमाग को शांति भी मिलेगी और आपको जो परेशानी है वो भी समाप्त हो जाएगी। लेसन 32 प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर का कहना होता है कि नॉलेज इज़ पावर, यानी जो ज्ञान है वही पावर है, वही ताकत है। लेकिन रॉबिन शर्मा इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है नॉलेज इज़ ओनली पोटेंशियल पावर, यानी नॉलेज अपने आप में पावर नहीं है, वो तो सिर्फ एक क्षमता है जो आपको प्रदान करता है। जब आप उस नॉलेज, यानी जो ज्ञान आपके अंदर है, उसका प्रयोग करके आप काम करते हो, उसके ऊपर वर्क करते हो, तभी वो नॉलेज पावर यानी ताकत में बदलती है। आप कितना ही महान क्यों ना सोच लो, आप सोचोगे कि आपको ये करना है, वो करना है, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे ना, तो आप सफल नहीं होगे। आपके अंदर जो नॉलेज है उसका वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो कि अभी बहुत सारे साइंटिस्ट कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। अगर क्या होगा, वो सोफे पर बैठ जाए और बस सोचते रहे कि ऐसे करना है, वैसे बनाना है, और वो बनाए ना, उसके ऊपर वो काम ना करे, तो क्या होगा, कभी वैक्सीन बनेगा नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो सोचते हो, जैसी आपकी थिंकिंग है, आपके अंदर जो नॉलेज है, ज्ञान है, आप उसका इस्तेमाल करके आप अपना कार्य करो। जब आप उसके ऊपर काम करोगे तभी एक उम्मीद होगी कि आप वो काम कर पाओगे। अपनी सोच को आपको आपके काम में उतारना होगा। लेसन 33 सी योर चिल्ड्रन एज गिफ्ट्स। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि उनका जो बेटा था, उसने एक दिन उन्हें फादर्स डे के ऊपर एक कार्ड बना कर दिया। उस कार्ड के बाहरी तरफ ऊपर में उसके हाथ के छाप थे और अंदर में एक फ़ोटो के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि पापा, आप हमेशा परेशान हो जाते हो, हताश हो जाते हो, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा हूँ और हर जगह अपने हाथ के छाप छोड़ देता हूँ, जैसे कि सोफ़े पे या फिर दीवार पे। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ और जैसे ही मैं बड़ा होऊंगा वो हाथ के छाप भी गायब हो जाएंगे। इसीलिए ये आखिरी हाथ का छाप मैं आपको याद के तौर पे दे रहा हूँ, ताकि आप याद रख पाओ कि जब मैं छोटा था तब मेरी उंगलियां कैसी दिखती थी। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। आप अक्सर ऐसा सोचते होगे कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे अब अगले हफ्ते, या फिर जब आपको कोई प्रमोशन मिलेगा तब, या फिर आपको काम से थोड़ी छुट्टी मिलेगी तब। ऐसा करते करते ना टाइम बीत जाता है और अंत में आपको ये एहसास होता है कि वो बच्चा जो छोटा था वो अब बड़ा हो गया है और उसकी भी अपनी एक फैमिली हो गई है। इसीलिए रॉबिन शर्मा हमसे कहते हैं कि जो सबसे बड़ा गिफ्ट आप अपने बच्चों को दे सकते हो वो है आपका टाइम। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, समय बिताइए। जब आप उनके साथ समय बिताएंगे तो वही आपके लिए भी सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आप अपने बच्चों को और भी जान पाओगे और उनके साथ खुशी के पल बिता पाओगे। लेसन 34 एंजॉय द पाथ, नॉट जस्ट द रिवॉर्ड। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आप जब कोई गोल सेट करते हो, कोई लक्ष्य अपने लिए बनाते हो और उसके ऊपर काम करते हो और आप वो लक्ष्य पा लेते हो, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये जो रिजल्ट आपको मिला, आपने उस गोल को, उस लक्ष्य को अचीव कर लिया, तो असली मूल्य उस गोल को अचीव करने में नहीं है। असली मूल्य तो इसमें है कि आप एक नए इंसान बन चुके होगे उस गोल को अचीव करने के क्रम में। आप पहले जो थे उसका आपका अब एक नया वर्जन है। जिस तरीके से आपके फ़ोन का अलग अलग वर्जन आता है ना, अपग्रेड करते हो आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को, जिसमें नए फीचर्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से जब आप कोई गोल सेट करते हो, उसके ऊपर काम करते हो और आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वो रिवॉर्ड जो मिलता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है, वो असली वैल्यू का नहीं है। असली वैल्यू तो उसमें है कि आप एक नए इंसान बन चुके हो उस गोल के ऊपर काम करते करते। इसीलिए जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हो, किसी रास्ते के ऊपर चल रहे हो, तो उस रास्ते को भी एंजॉय करो, क्योंकि उसी रास्ते के ऊपर चल के आप एक नए इंसान बन जाओगे और अपने लक्ष्य को भी पालोगे। तो इसीलिए जब आप अपने लक्ष्य को पालो तो आप उसे भी एंजॉय करो और जो नए इंसान आप बन गए हो उस लक्ष्य को पूरा करते करते उसे भी आप एंजॉय करो।
उस रास्ते को भी एंजॉय करो जिसके ऊपर चल के आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। लेसन 35, रिमेंबर दैट अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। देखिए, अगर आपके अंदर कोई बुरी आदतें हैं या फिर आपकी कोई कमज़ोरी है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर बदलना चाहते हो, तो जो सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपको वो पता होना चाहिए कि आपके अंदर ये गंदी आदत है, ये बुरी आदत है आपके अंदर, आपको ये चेंज करना है, या फिर आपकी ये कमज़ोरी है, आपको इसे बदलना है और उसके ऊपर काम करना है। अगर आपको ये जानकारी ही नहीं है कि आपके अंदर क्या बुरी आदतें हैं या फिर आपकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, तो आप किस तरीके से उसके ऊपर काम करके उसे सुधारोगे। इसीलिए जो सबसे पहली चीज़ कोई भी बदलाव अपने अंदर लाने के लिए होती है कि आप उससे अवगत हो कि आपको क्या बदलना है। जब आप जानोगे ही नहीं कि आपको क्या बदलना है तो फिर कैसे होगा। यहाँ पे रॉबिन शर्मा अपनी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। रॉबिन शर्मा अक्सर कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते थे और एक दिन उन्होंने खुद अपने आप को सुनने की कोशिश की कि वो किस तरीके से इंटरव्यू में बात करते हैं, और जब उन्होंने सुना खुद को तब उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी बात करते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी बातें बोलते हैं, इससे तो किसी को कुछ समझ ही में नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। जब उन्हें पता चला कि वो बहुत तेज़ी से बोलते हैं तब उन्होंने ये काम किया और उसके ऊपर वर्क किया और अपनी बातों को आराम से बोलने की प्रैक्टिस की। इसके बाद ही उन्होंने वो आदत बदली जल्दी जल्दी बोलने की। ठीक उसी तरीके से हम सभी के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होंगी या फिर कोई कमज़ोरियाँ होंगी, तो हमें पहले उनको जानना होगा। जब हम उसे जान लेंगे तभी हम उसके ऊपर काम करके उसे बदल पाएंगे।